जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्यों कर्नल साहब ने की सिफारिश? क्या सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओ और जवानों की होगी बल्ले बल्ले? एमएसपी एंड ओआरओपी पर बड़ा अपडेट। इसके ऊपर कर्नल साहब ने क्या कहा वो सुने। एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे सर्विस हेडक्वार्टर ने क्या रिकमेंड किया, आप वो क्यों नहीं दिए? जो आपने दिया वो किसने दिया रिकमेंडेशन? सर्विस हेडक्वार्टर का रिकमेंडेशन क्या था? हम अपने आंखों से देख चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है और आपने जो दिया है, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। अब पूरे हिंदुस्तान के पूरे एक्स सर्विसमैन, अधिकांश एक्स सर्विसमैन, वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री सर्विस पे समान होना चाहिए। हम भी मान रहे हैं समान होना चाहिए। कई अलाउंसेस हमारा समानता है, जैसे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, सिपाही का भी 1000 रुपया है और वो जनरल साहब का भी 1000 रुपया है। फील्ड में गोली का सामना करने वाला यदि मिलिट्री सर्विस पे उनके लिए लागू है तो रिस्क बराबर है। आप ये ध्यान दीजिए, हजार्ड पे रिस्क अलाउंस, हजार्ड अलाउंस, यह अभी मिलिट्री सर्विस पे किसी की जिंदगी की अलग अलग तुलना नहीं कर सकते। सिपाही की जान जाए, चाहे ऑफिसर की जान जाए, या किसी सिविल कर्मचारी की जान जाए, तो एमएसपी एक समान होना चाहिए बोल के वो मान रहे हैं। आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगले आने वाला पे कमीशन अभी ड्यू है और साथ में अभी 3rd रिवीजन ओआरओपी ड्यू है। एमएसपी का मामला आप कहेंगे कि सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन की मामला है। ऐसे कई मामला है जो पे कमीशन तक इंतजार नहीं किया है, बीच बीच में लागू किया गया है। उसकी ज़रूरत को समझकर सरकार से एक हमारा विनती है, मिलिट्री सर्विस पे का जो मांग है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। उसका कोई आपका जवाब किया, ये तो आप बोलिए मान रहे, नहीं तो बोल रहे नहीं मान रहे। दो ही बात है, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि उनकी मांग जो है जायज़ है। तो दोस्तों, अभी आपने कर्नल सीटी आरसू साहब को सुना एमएसपी के ऊपर, जो जोखिम भत्ते होते हैं उनके ऊपर क्यों एक समान होने चाहिए। अब सुनिए कर्नल सीटी आरसू एंड कर्नल जेवी सिंह साहब को कि उन्होंने ओआरओपी के ऊपर क्या कहा, ये खुद सुने। रही बात ओआरओपी 1, ओआरओपी 2, हम आपसे कोई दिए हुए राशि से खुश नहीं है। वो इसलिए खुश नहीं है, हालत वहीं का वहीं रह गया। सीनियर जूनियर से कम ले रहा है। पैसा बचाने की चक्कर में, बजट बचाने की चक्कर में आप पूर्व सैनिकों की जिंदगी के साथ खेलना, पूर्व सैनिकों की धनराशि की फायदा के साथ खेलना, उनको निराश करना, उनको डिमोरलाइज करना, ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। हम लोगों की बर्दाश्त शक्ति का भी कोई लिमिट होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने कुछ दिया नहीं, आपने दिया है लेकिन सही नहीं दिया है। आपने दिया है जितना देना चाहिए वो नहीं दिया कुछ लोगों को, कुछ ट्रेड को, और वो मेजॉरिटी है, खास तौर पर जेसीओ सुआर की जो अफेक्टेड है। आप सुबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन को ऐसा डिमोरलाइज कर दिया। ओआरओपी 2 में सिपाही, टाइम स्केल नायक, ऑनररी नायक एक ही बना दिया। उसके बाद ऑनररी हवलदार, टाइम स्केल हवलदार, ऑनररी नायक सुबेदार एक ही बना दिया आपने। सुबेदार एसीपी 1, एसीपी वाला, और रेगुलर सुबेदार मेजर, उनकी पेंशन टेबल देखिए। क्या आप सुबेदार होते, आप सुबेदार मेजर होते, आप मानेंगे? ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन को 30.5 साल तक आप उनकी पेंशन टेबल देखिए। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही उनके साथ अन्याय हुआ है। ऑनररी हमारा सुबेदार मेजर रैंक, ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन का रैंक यूनिट का जो है एक मुकुट के माफिक होता है। आप ये जेसीओआर के साथ ही नहीं, ऑफिसरों को देखेंगे आप, कई टेबलों में कर्नल से लेकर मेजर जनरल तक कुछ काल में एक ही पेंशन। और एक अगला टेबल है जिस टेबल का आप सुनेंगे, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल से लेफ्टिनेंट जनरल तक एक ही पेंशन, टेबल नंबर 2। क्या है ये तमाशा? ये तमाशा बनाने वाला कौन है? हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुन रही? मेहरबानी करके हमारे भावनाओं को समझिए,
हमारे जो मांग है इसको समझिए। हम केवल जायज़ आपसे करने के लिए बोल रहे हैं। इनका कमी पेशी करने के लिए अनोमली कमेटी, नया कमेटी बिठाइए। महीने के अंदर 2-2 बार प्रयास किया रक्षा मंत्रालय ने, लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। हम वहीं के वहीं रह गए, हमारा रोना हम रोते रह गए। हमारे बीच में दार डालने की, फूट डालने की, विभाजन डालने की कोशिश किया जा रहा है। समय वो नहीं है। अब समय है पूरे देश के अंदर जवानों का मनोबल बढ़ाने की। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। 1 महीने के अंदर आप इन सब कमी पेशी को दूर करने की सरकार भी आदेश जारी करना चाहिए और CGDA और PCDA इलाहाबाद दोनों को कार्रवाई करके समाधान मिलना चाहिए। धन्यवाद। कर्नल आरसू साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा पे कमीशन में कहाँ कहाँ खामियां थीं, किस तरीके से OROP 1 में कमी आई, किस तरीके से OROP 2 में ये सारी कमियों का बवंडर निकला, और आपने आगे OROP 3 का जब इम्प्लीमेंटेशन होके आएगा तो उसमें कितनी खामियां और निकलेंगी अगर इनको रेक्टिफाई नहीं किया गया। तो इन सब पे आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। कर्नल JV सिंह साहब, मैं एक पॉइंट है जो मुझे बार बार चुभ रहा है, पीड़ा दे रहा है, वो कर्नल आरसू साहब ने कवर नहीं किया, शायद वो ध्यान में नहीं रहा होगा। OROP 1 में प्रीमेचर रिटायरमेंट वालों को OROP 1 का बेनिफिट मिला, लेकिन OROP 2 में प्रीमेचर रिटायरमेंट वालों को उसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। क्या ये सही है? इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। OROP 1 देने के टाइम पर सन 2015 में रूलिंग लेटर निकाला गया था और उसमें ये कहा गया था कि डेट ऑफ इशू ऑफ द लेटर से पहले के जितने भी प्रीमेचर रिटायरी हैं वो OROP का बेनिफिट पाएंगे, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द रूलिंग लेटर, उसके सब्सिक्वेंटली उसके बाद जो लोग प्रीमेचर रिटायरमेंट जाएंगे उनको OROP का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो प्रोबेबली यही बात उनके ध्यान में रही, जो कि OROP 2 में इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया। जैसा कि कर्नल आरसू साहब ने ढेर सारी बातें कहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे दोनों ऑर्गेनाइजेशन PCDA-P और CGDA ये बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनके पास नॉलेज है और रादर इनका काम भी है कि ये हमारे बजट्स को, पे एंड अलाउंसेस के कैलकुलेशन को, पेंशन के कैलकुलेशन को, सबको निर्धारित करते हैं। तो मैं जो है PCDA पेंशन और CGDA के अधिकारियों और कर्मचारियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया आप ध्यान दें कि आप जैसे योग्य व्यक्तियों से भी ये टेबल्स तैयार करने में कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके सुधार करें, क्योंकि ये गलतियाँ, ये कमियाँ जिन लोगों को प्रभावित करती हैं उनके ऊपर सीधा सीधा उनके मोराल पर इसका प्रभाव पड़ता है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि आज का सैनिक कल का भूतपूर्व सैनिक है और तकरीबन हर परिवार में 3-3, 4-4 जनरेशन तक डिफेंस फोर्सेस में लोग सेवा कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो इससे सीधा सीधा इन कमियों की वजह से सीधा सीधा प्रभाव सर्विंग और रिटायर्ड सभी के ऊपर पड़ रहा है, जो कि उचित नहीं है। समय रहते इसको सुधार कर लिया जाए, ऐसा न हो कि ये मोरल हमें किसी और रूप में कीमत इसकी चुकानी पड़े। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने सुना कि कर्नल JV सिंह ने किस तरीके से बड़े ही साफ सुथरे शब्दों में कहा कि अब वो समय आ गया है कि इस पर कुछ ना कुछ विचार करें, फैसला करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुद्दा किसी और दूसरी तरफ चला जाए। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट MSP और OROP पर। आपने सुना कर्नल CT आरसू एंड कर्नल JV सिंह साहब को।
फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी इसी तरह की किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।